हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके होंगे, नहीं पढ़े तो हम भी पढ़ लेते हैं। एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में पढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, श्री त्रिवेंद्र जो दिल्ली की एक कंपनी में कर्मचारी है, 25,000 रुपये मासिक वेतन से 10% महंगाई वेतन पाता है। वह 1,000 रुपये मासिक वेतन भत्ता भी पा रहा है। उसे कंपनी के ग्राहकों की अवगत पर 5,000 रुपये किया है। उसे एक किराया मुक्त असुसूचित मकान भी मिला है, जिसका उचित किराया मूल्य 4,000 रुपये मासिक है। मकान कंपनी का है। उसे एक छोटी कार भी दे रखी है, जो वह निजी व कार्यालय के प्रयोग में लाता है। उसके रख रखाव एवं चालक सहित चलाने के लिए कंपनी वहन करती है। देवेंद्र ने कंपनी से 1 वर्ष पूर्व 1,00,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भवन निर्माण हेतु का लिया। यह मानिए कि भारतीय स्टेट बैंक ऐसे ऋण पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेता है। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए श्री देवेंद्र के कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। इंग्लिश पढ़ते हैं तो मिस्टर देवेंद्र एज एन एम्प्लॉय इन ए कंपनी एट दिल्ली is drawing a salary of 25,000 per month plus 10% of his salary as DNS pay. He is getting entertainment allowance of 1,000 per month. He has spent 5,000 on the entertainment of the company's customer. He is provided with a rent-free unfurnished house of the fair rental value 4,000 rupees. For 4,000 rupees per month. The house is owned by the company. He is also provided with a small car for his personal and official use, and all expenses of its running maintenance and the driver are made by the company. Devendra borrowed 1 lakh interest-free loan from the company to construct the house for 1 year. Assume the State Bank of India charges interest on such loans at the rate 10% per annum. Calculate the taxable salary of Mr. Devendra for the assessment year 2021-22। इसलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आपको ये पता रहे कि हम जो क्वेश्चन समझना चाहते हैं वही क्वेश्चन है या नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, सबसे पहले आंसर लिखते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर रहा हो, उसके बाद कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी, वो आप लिख लीजिएगा यहीं सामने। उसमें पॉइंट नंबर 1 जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है बेसिक सैलरी, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिक पे भी कहते हैं। थोड़ा जुकाम है ना। बेसिक पे कितना है? बेसिक पे देख लेते हैं, 25,000 पर मंथ इंटू 12 कितना हुआ? 3 लाख रुपीज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है, सैलरी का 10% क्या मिलता है? डियरनेस पे मिलता है, ना कि डियरनेस अलाउंस। यही बात हम पिछले कई क्वेश्चनों से आपके बताते चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में बता रहे हैं डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस में डिफरेंस क्या होता है। डियरनेस पे मूल वेतन है, यह मूल महंगाई वेतन है, महंगाई भत्ता नहीं है। महंगाई वेतन और महंगाई भत्ता क्या होता है अंतर? जब महंगाई वेतन जो आपका वेतन है और उस पर आपको अलावेंस मिल रहा है, अलावेंस पार्ट ऑफ सैलरी हो, तो वह महंगाई वेतन बोला जाता है, जिसे हम डियरनेस पे कर रहे हैं। यदि पार्ट ऑफ सैलरी होता है तो डियरनेस पे हो जाता है। कोई भी अलावेंस पार्ट ऑफ सैलरी हुआ, डियरनेस पे। अलावेंस भी लिखते हैं, सैलरी में इंक्लूड करते हैं, या आप डियरनेस पे लिख सकते हैं। और या तो वह रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट होगा सैलरी का, तो वो डियरनेस पे होता है। तो यहाँ पे कितना बोला है? 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब बेसिक्स पे, यानी बेसिक सैलरी। यहाँ पे 10% करेंगे 2500 इंटू 12, तो भी आपका आ जाएगा 30,000। और इसका 10% निकाल देंगे तो भी आपका आ जाएगा 30,000। पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस में डिफरेंस समझना है तो इसके पीछे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में इसी प्रकार से हम डिफरेंस बताते आए हैं। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बता ही दिए हैं, और ज़्यादा जानना हो तो समझ सकते हैं पिछले की वीडियो जाने का।
मासिक मनोरंजन भत्ता भी पा रहा है, ही इज गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस 1000 पर मंथ। हम इंटरटेनमेंट अलाउंस को क्या लिखते हैं, ई। और दूसरी बात यह है कि पॉइंट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो हम देख रहे हैं कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो सैलरी का 20% या इंटरटेनमेंट अलाउंस का 20% या तो हम 5000 जो भी कम होता है उसका डिडक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है जब वह क्या हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो। तो जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा तो हमको पूरा का पूरा टैक्सेबल लेते हैं। कितना है, 1000 पर मंथ है, इसलिए 1000 इंटू 12 इक्वल टू 12000। कितना होगा, 12000। यहाँ तक क्लियर है, 1000 क्लियर। हाँ, इसके बाद बोला है कि कंपनी के ग्राहकों के आवाभगत पर 5000 रुपये खर्च किए, इंटरटेनमेंट के लिए खर्च किए, इंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिला है। मान लीजिए आप एक एम्प्लॉई हैं और आपके ऑनर आके कहते हैं कि जो भी आपकी कंपनी में कस्टमर आए उन कस्टमरों को चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा, नमकीन खिलाएगा, आप पैसा दे दें और सभी पैसा आप खर्च कर दें, आपका कोई फायदा होगा नहीं। जब नहीं फायदा होगा तो हम करें क्यों। इंटरटेनमेंट पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता, कोई टैक्स लगता ही नहीं, अनटैक्सेबल करते हैं, इसे ऐसे छोड़ देंगे। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है, उसको किराया मुक्त मकान मिला हुआ है जिसका उचित किराया 5000 रुपये है। क्या बोला है कि किराया मुक्त मकान, यानी ही इज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 4000 पर मंथ। ये क्या है, ये परक्यूजिट्स है, ये तो आप जान ही रहे हैं। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, RFA पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, RFA। इससे पहले एक पॉइंट और है कंसेशनल लोन का, वो पढ़ा देते हैं, उसके बाद बता देंगे RFA क्या है, क्योंकि वो सब देखना चाहते हैं। RFA में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंसेशनल लोन में लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए जो उसको मिलते हैं लोन, और उस पर इंटरेस्ट SBI जो चार्ज करती है वो 10% है। अब मान लीजिए, इसके पहले भी हम कितना हम उदाहरण दे चुके हैं इसके बारे में, कंसेशनल लोन के बारे में, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। कंसेशनल लोन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आप कहीं लोन लेने जा रहे हैं, आपके ऑनर ने सुना कि आप लोन लेने जा रहे हैं किसी बैंक से, और बैंक मान लीजिए SBI है, और कहा उसने कि आप 1 लाख रुपए का लोन लेंगे तो हम 10% पर एनम चार्ज करेंगे, यानी वार्षिक चार्ज करेंगे, पूरे साल में 10% उसका इंटरेस्ट लेंगे। अब इंटरेस्ट की बात हुई तब इनको 10,000 रुपये देना पड़ता ना, 1 लाख रुपए का 10% यानी 1 लाख का 10% 10,000 होता है। अब एक 10,000 रुपये देते ही इंटरेस्ट के रूप में। अब इनके ऑनर ने सुना, तो ऑनर की कंडीशन दो हो सकती है, तो वो फ्री में दे दे, क्या कि आइए आप 1 लाख रुपये लीजिए, एक दिन भी आपको देना नहीं पड़ेगा, या तो कहेगा 4%, 5%, 6% दीजिएगा और 4% मत दीजिएगा, यानी SBI से कम रेट पे देता है या फ्री में देता है। तो यहाँ बोला है कि फ्री में दिया है, फ्री में दिया है। अब पूरे साल में दिया है, एक साल में वो एक 10 लाख 1 लाख रुपए का लोन लिया था, SBI का इंटरेस्ट कितना 10% और फ्री में दे भी रहा है, इनको फायदा कितना का हुआ 10,000। यहाँ तक क्लियर है। और कोई पॉइंट है, और कोई पॉइंट अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। RFA निकालते समय हम क्या क्या निकालते हैं, बेसिक, एक चीज सिर्फ एक चीज छोड़ते हैं हम, क्या होता है वो डियरनेस अलाउंस होता है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है क्योंकि पार्ट ऑफ सैलरी होते ही डियरनेस पे हो गया है। पार्ट ऑफ सैलरी भी नहीं दिया, लेकिन सीधे लिख दिया डियरनेस पे, तो ये भी सैलरी में जाना जाएगा। और जब सैलरी में इंक्लूड होगा तो और क्या, हम लोग परक्यूजर्स को भी ऐड करते हैं, नहीं, परक्यूजर्स को कभी नहीं ऐड किया जाता है। हम क्या ऐड करते हैं, सैलरी, बेसिक सैलरी के बाद कमीशन, बोनस और जितने भी अलाउंस होंगे वो सब ऐड किए लग जाएंगे, लेकिन परक्यूजर्स ऐड किए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं,
बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है। इंटरटेनमेंट तो है ही नहीं क्योंकि इंटरटेनमेंट हमारा कोई फायदा नहीं है। तो ये तीन चीज़ों हम देखते हैं, तीनों हमारा आ रहा है 3,42,000। अब एक चीज़ हम और जानते हैं कि जो आरएफए की बात होती है, आरएफए पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं और पॉपुलेशन के हिसाब में ये चीज़ देखी जाती है कि अगर जनसंख्या 10 लाख से कम है तो 7.5%, अगर जनसंख्या 10 लाख से एक्स्ट्रा है और 25 लाख हो गया 25 लाख से कम है तो हम क्या करते हैं 10%, और यही जनसंख्या 25 लाख से एक्सीड कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे 15% देते हैं। और जहाँ पे कुछ दिया ही ना हो, जनसंख्या से दी ही नहीं गई हो, तो वहाँ पे पूरा का पूरा 15% ही देते हैं। तो इसका 15% कितना होगा क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे दी नहीं गई है। 34 7 41 51 कितना होगा 51,300। एक चीज हमारा और आएगा यहाँ पे, वो क्वेश्चन में पढ़िए, तो वो है कि मोटर कार की सुविधा। मोटर कार पर सभी क्वेश्चन बताते हैं, एवरी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बताते हैं। मोटर कार में छोटी कार है 1800 रुपये पर मंथ, वो भी जब एम्प्लॉयर सब खर्चे वहन कर रहा हो, और वही बड़ी कार है एम्प्लॉयर सभी खर्चे वहन कर रहा है 2400 पर मंथ। वही अगर एम्प्लॉय सभी खर्चे को वहन करता है तो 600, और छोटी कार है तो, और बड़ी कार है तो एम्प्लॉय सब खर्चे वहन करता है तो 900। यहाँ पे सभी एम्प्लॉय कर रहा है 1500 पर मंथ आता है। ये मोटर कार 1800 इंटू 12। दूसरी बात ये है कि ड्राइवर भी साथ में है, जिसे हम चौफर कहते हैं, जिसका 900 लिखा था हमेशा। तो ये कितना आ जाएगा 21,600 होगा, नहीं होगा? होगा। 10,800, ये दोनों ऐड करेंगे तो 32,400। यही चीज आपके क्वेश्चन में सब कुछ दी हुई, अब हम ऐड कर लेते हैं। ये होगा 3,42,43 3,93,000, 4,03,000, 4,03,700, 4,23,000, 4,05,700, 4,35,700, शायद यही आएगा। हाँ, तो ये क्या होगा, ये ग्रॉस सैलरी हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसे क्या कहते हैं, ग्रॉस सैलरी। उसके बाद 80C to 80U जो भी डिडक्शन होंगे वो डिडक्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 80 डिडक्शन है, इसे करेंगे वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। परेशान ना होइएगा, 2019 की जो बुक पढ़ रहे होंगे उनके लिए 40,000 होता है, लेकिन अब 50,000 हो चुका है डिडक्शन। तो यहाँ 50,000 माइनस करेंगे तो याद आएगा 3,85,700। अब हमारा क्या आ गया नेट सैलरी। कुछ लोगों में कुछ और चीज़ें दी होंगी, बता रहे क्या। नेट सैलरी तो दी ही होगी, टैक्सेबल सैलरी। दूसरी चीज़ ग्रॉस सैलरी भी किसी का आंसर में आई होगी, तो ग्रॉस सैलरी देख लीजिए। किसी किसी में मोटर कार के लिए कहा गया होगा, तो मोटर कार भी यहाँ पे आंसर आ चुका है आपका। और कहीं कहीं आरएफए भी पूछा होगा, आरएफए भी आ गया। और कंसेशनल लोन का भी पॉइंट पूछा गया था, तो कंसेशनल लोन का भी आंसर आपका आ चुका है। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है या अगली कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो कीजिएगा, और अभी तक चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम पूरी तरीके से आपके साथ नहीं रहेंगे, आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे पिछले वीडियोज़ को देखेंगे, न्यू वीडियोज़ को देखेंगे, और जितना ही अच्छे से आप सब्सक्राइब करते हैं हमें और भी उत्साह देते हैं हम लोग, और प्रोत्साहित होकर आपके लिए अगली से अगली अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और शेयर तो शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो होता क्या है कि लाइक करने से हमारे वीडियो जितना ही ज़्यादा बढ़ते हैं और भी लोगों के पास जाते हैं और आपके दोस्तों के पास भी मिल जाते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली क्लास।